तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। या ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 10 दिसंबर या 10 तारीख को, दिसंबर 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 1948 में हुई थी। 1948 में इसको मनाने की शुरुआत हुई थी और तब से मनाया जा रहा है। और इस साल की थीम पूछ सकता है 2021 की, और 2022 की तो अभी नहीं आएगी क्योंकि दिसंबर में मनाया जाता है। 2021 की पूछ सकता है। तो 2021 की जो थीम है वो है असमानताओं को कम करना है, असमानताओं को कम करना है। तो याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मानवों के अधिकार के प्रति लोगों को सचेत करने या लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। तो ये बने हैं ऑप्शन बी, ओलाफ स्कोल्स। इन्होंने अंजेला मर्केल का स्थान लिया है। अंजेला मर्केल जो महिला थी, महिला चांसलर थी जर्मनी की, तो इनका स्थान लिया है। और जर्मनी की राजधानी पूछेगा तो आप लोगों से, कैपिटल पूछेगा तो आप लोग बताएंगे बर्लिन। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। और हिटलर का संबंध इसी जर्मनी से है। और कभी पूछता है कि हिटलर का संबंध कौन से देश से है, तो वो है जर्मनी। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। तो याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूएन द्वारा मनाया फर्स्ट 2003 में ये बिल पारित करा गया था। तो उसके बाद इसको हर साल मनाया जाता है 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता। तो डेविस कप तो पहले ही जान लीजिए, डेविस कप किस में चला जाता है, तो टेनिस के लिए चला जाता है। डेविस कप ऐसे ही पूछ सकता है कि डेविस कप कौन से उसमें चला जाता है। डेविस कप टेनिस के ऊपर चला जाता है। तो टेनिस, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए डेविस टेनिस। तो लग रहा है ना पीछे IS आ रहा है, तो इस वजह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको हिट करना होगा तो इससे ट्रिक बना के कर सकते हैं, डेविस टेनिस। ठीक है। और इसको जो जीता है वो जीता है रशिया ने 15 साल बाद जीता है ये कप। तो क्रोशिया को हराया था इन्होंने। तो क्रोशिया को हराया था, याद रखेंगे, क्रोशिया को हराया था और जीता था रशिया ने। तो रशिया के एक स्टार प्लेयर का नाम पूछ सकता है, टेनिस प्लेयर है तो डेनियल मेदवेदेव करके। तो याद रखेंगे डेनियल मेदवेदेव करके, अगर पूछे कहाँ से है डेनियल मेदवेदेव, तो वो है रशिया से। तो ये जीत के हीरो रहे थे इस बार डेविस कप में। तो डेनियल मेदवेदेव करके याद रखेंगे, वो है रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में किसे 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इसको ये दिया गया दामोदर मौजो को। ये है कोंकणी भाषा, यानी पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है। तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो 22 भाषाओं में किसी एक भाषा में लिखने वाले साहित्य को तो क्या दिया जाता है, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। तो दामोदर मौजो को दिया गया है ये, तो इस बार 2021 के लिए। और 2020 के लिए दिया गया था नीलमणि को। याद रखेंगे, 2020 के लिए नीलमणि और 2021 के लिए दामोदर मौजो को। ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं, कोंकणी भाषा याद रखेंगे आप लोग। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और भी बहुत कुछ दिया जाता है। और पहला यानी इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1961 से हुई। याद रखेंगे, इस पुरस्कार की शुरुआत, आप बहुत पुराना पुरस्कार है ये, 1961 से हुई। और पहला जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया जी शंकर कुरूप को। मलयालम के लेखक हैं। मलयालम जो भाषा है, आप लोग कमेंट करेंगे कि मलयालम कहाँ बोली जाती है। तो मलयालमी लेखक जो हैं जी शंकर कुरूप को दिया गया पहली बार 1961 में। और तब से चला आ रहा है ये पुरस्कार। याद रखेंगे, इस बार दिया गया दामोदर मौजो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, यानी सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए या सेना के कर्मियों की मदद करने के लिए, उनके कल्याण के लिए। यानी जो भी जनहानि होती है सेना में, युद्ध क्षति होती है, उसको एक कह सकते हैं कि धन एकत्र करने, पैसा इकट्ठा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि स्कूलों में भी आते हैं, स्कूलों में भी एक स्टिकर जैसा देते हैं, उसके बदले 10 रुपये हमसे जब हमारे टाइम पे क्या करते थे, 10 रुपये लेते थे हमसे और हमें एक स्टिकर देते थे। तो इस तरीके से धन एकत्र करते हैं। तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप, यानी जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है मेंस का, वो 2021 जीता।
पहले तो ये जान लीजिए, ये इंडिया में ही हुआ था, यानी भारत में ही इसका आयोजन हुआ था। भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था 2021 वाला जो वर्ल्ड कप था हॉकी का। और इसको जीता किसने? इसको जीता अर्जेंटीना ने है। अर्जेंटीना ने 6 बार की जो चैंपियन है जर्मनी, उसको हरा दिया। तो कितना मज़ेदार किस्सा है, देख लीजिए। अर्जेंटीना जीती है इस वर्ल्ड कप को। तो पुरुष हॉकी मेरे को लगा शायद इंडिया जीते इसको, लेकिन नहीं जीत पाया इंडिया। तो अर्जेंटीना ने ये वर्ल्ड कप जीता है, हॉकी वर्ल्ड कप। तो एक समय हुआ करता था जब इंडिया इंडिया का हॉकी में सिक्का चलता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। तो अर्जेंटीना जीती है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये क्या है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो IDFC ने पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, याद रखेंगे आप लोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI जिसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, का नया अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है अलका उपाध्याय को। ऑप्शन डी याद रखेंगे, अलका उपाध्याय चुनी गई है नई NHAI यानी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस दिसंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ऐसे भी पूछ सकता है सीधे सीधे 5 दिसंबर को कि कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसको मनाने की शुरुआत UN द्वारा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको एक बिल पारित हुआ 2013 से। इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है, यानी असम का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। तो ये मिला है रतन टाटा को। आप लोग जानते होंगे टाटा, रतन टाटा को। तो इन्होंने कोविड-19 में बहुत सारा काम किया था, तो इस वजह से इन्हें क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, पहले तो ये जान लीजिए। तो जब भारत बांग्लादेश को आज़ाद करा रहा था, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा, तो भारत ने भी इसमें भाग लिया था, यानी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। तो 1971 में 4 दिसंबर 1971 की बात है, भारत ने जो कराची का जो नौसैनिक अड्डा था, यानी जो नेवल पोर्ट था, उसको क्या कर दिया, तबाह कर दिया 4 दिसंबर की तारीख को। तो उसकी याद में, उस खुशी में, तो 4 दिसंबर 1971 को ये दिन मनाया गया है नौसेना दिवस। और उसी दिन से इस दिन को याद करने के लिए नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर का अब इतिहास याद रखेंगे आप लोग कि 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। तो भारत ने नौसैनिक अड्डा तबाह कर दिया था इस वजह से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी का अवार्ड जीता है? तो ये जीत लिया इन्होंने 7वीं बार। तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। और 5वीं बार जीता है क्रिस्टियानो। तो 5वीं बार जीता है रोनाल्डो ने। और रोनाल्डो को भी जानते होंगे, मेसी रोनाल्डो के बीच में चलता रहता है कंपटीशन। तो याद रखेंगे लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा बैलन डी अवार्ड जीते हैं, इस बार भी इन्हीं को मिला है। तो 7 बार जीत चुके हैं ये। वो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। तो 1988 से मनाते आ रहे हैं इसको, 1988 से मनाते आ रहे हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है। तो एड्स बीमारी जो है आपको पता है, तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये होता है HIV वायरस के कारण होता है ये। HIV वायरस का कभी पूछे तो HIV वायरस इसी से रिलेटेड है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष एड्स दिवस, एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा कैरिबियन देश यानी कैरिबियन कंट्री ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो ये बना है बारबाडोस। बारबाडोस इसका राइट आंसर है। तो 400 साल तक ये ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा। और ये 55वां देश है जो ब्रिटिश से आज़ाद हो रहा है। यानी सोच सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने कितने देशों को अपने अंडर में ले रखा है, कितने देशों को गुलाम बना रखा है, और धीरे धीरे ये आज़ाद हो रहे हैं। तो बारबाडोस 55वीं कंट्री है। तो मैं तो हैरान हूँ ब्रिटेन को देख के कि कितने ये कंट्री को गुलाम बना चुका है। तो ये आज़ाद हो गया है, कैरिबियन कंट्री है, बारबाडोस है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारबाडोस पूछ सकता है आपसे। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हैं? तो ये बने हैं पराग अग्रवाल। ये ट्विटर के CEO बने हैं। और ट्विटर की स्थापना कब हुई? ट्विटर की स्थापना हुई 2006 में। 2006 में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई। और फेसबुक की अगर पूछेगा तो फेसबुक का भी याद रखेंगे 2004 में। और फेसबुक का भी नाम बदल गया है। आप लोग कमेंट करेंगे कि फेसबुक का नाम क्या हो गया है।
तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा है, तो इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है। तो ये हुआ है मणिपुर में। मणिपुर में उत्तर पूर्वी राज्य आपको पता ही है, आप इस साइड में जब जाएंगे पूरब साइड में उत्तर पूर्वी, तो मणिपुर में सबसे ऊंचा ये पुल बनने बनने जा रहा है। अगर ये बन जाएगा तो ये रिकॉर्ड तोड़ देगा बाकी सारे पुलों का। तो याद रखेंगे 141 मीटर का ये बन रहा है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन बना है। तो ये बना है बिहार। बिहार सबसे गरीब राज्य बना है। बिहार है सबसे नीचे, उसके बाद फिर झारखंड है और फिर यूपी है। तो ये 3 स्टेट सबसे ज़्यादा गरीब हैं। और सबसे जो कम गरीब हैं यानी सबसे अच्छे दूसरे धनी भी कह सकते हैं वो है केरल। केरल सबसे ज़्यादा अमीर राज्य भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद गोवा है और उसके बाद सिक्किम है, यानी केरल, गोवा, सिक्किम 3 सबसे कम गरीब राज्य हैं और सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं बिहार, झारखंड और यूपी। तो याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस है और लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए, अगले ही वीडियो आप लोग के लिए आते रहेंगे ऐसी। तो हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है बैडमिंटन में। तो ये दिया है प्रकाश पादुकोण को। बहुत बड़ा नाम है प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन में, तो इन्हें यही पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और ऐसी आप लोग के लिए डेली वीडियोस आती रहेंगी तब तक का, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाता है। तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़रूर शेयर करना।